दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं, और जब दुख दे ही देते हैं तो फिर वो हमारी सुनते क्यों नहीं है। गुणीजन कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसारा, अर्थात इस धरती पर ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जो दुखी ना हो। किसी को थोड़ा तो किसी को ज्यादा, दुख सभी को लगा है। तो हर इंसान के मन में ये प्रश्न अवश्य उपजता है कि आखिर हमें भगवान इतने दुख देते क्यों हैं, और आखिर भगवान हमसे चाहते क्या है। वह हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। लाख अरदास और प्रार्थनाएं कर लो, परंतु भगवान जी तो यूं हैं मानो अपने कानों में रुई ठूस कर बैठ गए हों। क्योंकि भगवान वो ताकत है जो सब कुछ कर सकते हैं। एक चुटकी बजाई नहीं कि हमारे जीवन की काया पलट, परंतु लाख कोशिश कर लो, अमूमन ऐसा कोई भी चमत्कार हमारे जीवन में होता दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि इंसान तो बस यही सोचता है कि भगवान इतने शक्तिशाली और सामर्थ्यवान है, तो फिर वह अवतार बनकर इस धरती पर आ क्यों नहीं जाते, या फिर किसी को निमित्त बनाकर हमारे कष्टों को हर क्यों नहीं लेते। भाई, आखिर हमने ऐसे क्या पाप किए हैं कि हमारी तो बात ही नहीं बनने को आ रही, और जिंदगी बस यूं ही धक्के खाते और हमारी एड़ियों को रगड़ते हुए बीत जाती है। तो चलिए फिर जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर को एक लघु कथा के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल स्पिरिचुअल महादेव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर मेरे इस वीडियो को बनाने और ज्ञान फैलाने का आखिर क्या लाभ है। अतः ईश्वर की मदद चाहते हैं तो पहले स्वयं दूसरों की मदद करना सीखें और सामने वाले को सहयोग करना आरंभ कर दें। ठीक उसी तरह से जैसे मैं आपसे सहयोग की कामना करता हूँ। तो वादा करेंगे ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब। लीजिए भोले का नाम और आज दिन की शुरुआत करिए इस अच्छे नेक काम के साथ। जीवन में अगर आपके परिवर्तन ना हो तो मुझे कमेंट में आके जरूर बताइएगा। तो चलिए खैर, सारी बातों को छोड़कर अब इस छोटी सी कहानी को आरंभ करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक लड़के का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां धन और सुखों की गंगा बहा करती थी। वो खानदान इतना अमीर था कि अगर नोटों को जलाकर सर्दी में हाथ भी सेक लेना तो उनको धन की कमी नहीं थी, जिसके चलते उस लड़के का बचपन ऐसा बीता कि उसे कभी कोई काम नहीं करना पड़ता था। बस उसे तो ऐशो आराम की लत लग चुकी थी। वो दिन भर बस खाता पीता सोता मौज बनाता। उसके पिता उसे बहुत समझाते भी थे, परंतु मजाल है कि वो उनकी एक भी बात को सुन ले। कहते हैं एक दिन एक दुर्घटना घटी जिसमें उसके माता पिता चल बसे। अब माँ बाप घर से क्या गए, उसके भाई और रिश्तेदारों ने उसे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और बस अगले ही दिन उसे घर से निकाल कर बाहर कर दिया। क्योंकि वो जानते थे कि ये काम का ना काज का और 2.5 मन अनाज का मानव है। तो बस यही सोचते हुए उन्होंने उसे घर से निष्कासित कर दिया। तो इस तरह वह अपने घर को छोड़कर दूर यूं ही पैदल चलता रहा। घंटों चलने के बाद उसे भूख और थकान ने आकर जकड़ लिया। सामने देखा तो फलों का एक बाग था जिसमें लाल लाल सेब लटक रहे थे। दूर देखा तो बाग का रखवाला एक पेड़ के नीचे खटिया डाले सुस्ता रहा था। अब एक कामचोर और आलसी व्यक्ति के लिए मांग कर अथवा चुरा कर खाने में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तो उसने आगे बढ़कर चुपचाप 2 सेब तोड़े और चपाचप उन्हें खाने लगा। सेब इतने मीठे और लाजवाब थे कि बस आप पूछिए मत। अतः उसने उचक्कर कुछ अतिरिक्त सेब तोड़ने की कोशिश करी, और जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया वो बाग का रखवाला झांक गया और उसको मारने के लिए दौड़ा। उसके हाथ में एक लाठी थी और वो बस भागा चला आ रहा था उसकी ओर। तो अब लड़का आगे आगे और वो बाग का रखवाला ठीक उसके पीछे था। दौड़ते दौड़ते बाग जाने कब पीछे छूट गया उस बालक को पता ही नहीं चला। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ना वो बाग का रखवाला था और ना ही कोई और, क्योंकि अब वो एक जंगल में प्रवेश कर चुका था। अब वो इतना दौड़ा था कि जो 2 सेब उसने चुरा कर खाए थे उनसे मिली ताकत उसके शरीर से अब समाप्त हो चुकी थी। अतः उसे फिर से भूख लगाई। तो अब वो खाने के लिए जंगल में इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक 2 टांगों वाले कुत्ते पर पड़ी, जो बड़ी ही मुश्किल से रगड़ रगड़ कर और धीरे धीरे उस जंगल में चल रहा था। वो कुत्ते की हालत और उसके अस्तित्व को देखकर हैरान रह गया,
क्योंकि इतने घने जंगल और जंगली खूंखार जानवरों के बीच कुत्ते का जीवित बच जाना उसके लिए एक अजूबे से कम ना था। अभी बस वो इतनी बात सोच ही रहा था कि उसे दूर कहीं से शेर की दहाड़ने की आवाज सुनी और लगा मानो शेर उसी ओर चला आ रहा है, जिस पर उस लड़के की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसके अब होश नहीं। उसे लगा कि आज इस कुत्ते के साथ साथ उसका क्रियाक्रम भी इसी जंगल में होने वाला है। अतः तुरंत ही वह एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़कर उसमें छिप कर बैठ गया। परंतु वह कुत्ता अभी भी धीरे धीरे डर से कांपता हुआ नीचे चला जा रहा था, जिस पर उस लड़के को उस कुत्ते पर बड़ी दया आ गई और वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि चाहे ईश्वर जो हो जाए, आप इस कुत्ते को बचा लेना। अभी वो ऐसा सोच ही रहा था कि मुंह में मांस का टुकड़ा दबाए अपने शिकार के साथ शेर वहां आ पहुंचा और वो बस उस कुत्ते की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि समस्त जानवर तो पहले ही शेर की आवाज से डरकर वहां से भाग चुके थे। तो बचता था वो बेचारा कुत्ता, परंतु वो ना तो भाग सकता था और ना ही कुछ कर सकता था, क्योंकि वो तो पूरी तरह से अपाहिज था। तो जिस पर वह लड़का दोबारा अपनी आंखों को बंद कर भगवान से एक ही बात कहने लगा कि भगवान कुछ ऐसा करना, ऐसा ना हो कि ये शेर इसको खा जाए। परंतु अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर लड़का हैरान था। वह शेर उस कुत्ते के निकट पहुंचा और अपने मुंह में दबाए हुए मांस के टुकड़े को कुत्ते के सामने छोड़कर वहां से चुपचाप चला गया। इस घटना को देखकर पेड़ पर बैठा लड़का ये सोचने लगा कि उसने किसी से सुना था कि भगवान ही सब कुछ करते हैं और भगवान होते हैं, अतः उसे भी अपने जीवन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने अगर उसे जन्म दिया है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो अवश्य ही सोच रखा होगा। जिस पर वह मान बैठा कि आज उसे कोई बड़ा ज्ञान और जीवन का मार्गदर्शन मिल गया है। अतः वह निडर भाव से पेड़ से नीचे उतरा और आगे जंगल की ओर चलने लगा। थोड़ी ही दूर पर उसे एक नदी दिखाई पड़ी, तो वहां एक सुरक्षित स्थान देखकर वो एक पेड़ के नीचे धूनी सी रमा कर बैठ गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान उसके लिए किसी न किसी को भोजन देकर जरूर भेजेंगे। अतः वह घंटों उस पेड़ के नीचे यूं ही बैठा रहा। कहते हैं सुबह से शाम होने को आ गई, परंतु वहां तो कोई भी ना आया। वह आलसी लड़का बारंबार बस यूं ही देखता रहा। वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जिसे भगवान ने भोजन देकर उसके लिए भेजा हो, परंतु घंटों यूं ही देखने के बाद उसके पास तो कोई ना आया। भाई आता भी कैसे, क्योंकि भगवान ने जब किसी को भेजा ही नहीं था तो आना किसने था। तो इस तरह अब रात होने को आ गई और भूख, प्यास और निराशा और क्रोध से वह व्यथित हो उठा और सोचने लगा यार उसका क्या कसूर है और भगवान उसे इतना दुख क्यों दे रहे हैं। क्या उन्हें 2 टांगों वाले अपाहिज कुत्ते और मुझ में कोई भेद नजर नहीं आता। जब वो उसे भोजन दे सकते हैं तो भाई फिर मुझे क्यों नहीं। ये तो ईश्वर का न्याय नहीं वरन घोर अन्याय है। तो बस यही सोचते सोचते वह उस घने जंगल में जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हे भगवान, जरा एक बार सामने तो आओ। अरे यार मुझे बता तो दो कि आप मुझे इतने गहरे दुख क्यों दे रहे हो। मेरा क्या कसूर है, आखिर मैंने आपका बिगाड़ा ही क्या है। तो इस तरह उसकी तेज आवाज और लगातार चिल्लाने से सारा जंगल उसकी वाणी से गुंजायमान हो गया और उसकी ये तेज और कर्कश आवाज दूर नदी के किनारे साधना करते एक साधु जी के कानों में जा पड़ी, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया और अब वो उसको ढूंढते हुए उसके पास आ पहुंचे। चूंकि उन्होंने उसकी वाणी और सारी बात को सुन लिया था तो उन्होंने उसे सबसे पहले अपनी कुटिया में ले जाकर भोजन कराया। भोजन का पहला निवाला खाते ही उस लड़के की आंखें भर आई और वो रुआसे गले से बोला, महाराज जी जरा ईश्वर का न्याय तो देखो। उन्हें उस लंगड़े और अपाहिज कुत्ते पर दया आ गई, परंतु मेरे को उन्होंने यूं ही मरने के लिए और अकेला भूखा प्यासा छोड़ दिया। आखिर क्या कारण है कि भगवान ने मुझे भुला दिया और मुझसे वो बेरुखी करने लगे। महात्मा जी आप तो ज्ञानी हैं, बस मुझे एक ही बात बता दीजिए कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं और जब देते हैं तो फिर हमारी पुकार और दर्द को समझते क्यों नहीं, जानते क्यों नहीं और हमारी फरियाद को वो सुनते क्यों नहीं। जिस पर साधु ने उसे शांत करते हुए एक शिला पर बिठा दिया और कहा, पुत्र ये सत्य है कि ईश्वर हमें दुख देते हैं, हमारी परीक्षा भी लेते हैं। यूं तो ये सब हमारे कर्मों का खेल है, परंतु तुम्हारी मनोस्थिति को समझते हुए मैं तुम्हें इस पर एक शब्द का भी ज्ञान नहीं दूंगा,
क्योंकि सत्य तो ये है कि उस परमपिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सभी में व्याप्त है, ने धरती के हर एक प्राणी, फिर चाहे वो पशु हो या पक्षी, मैं हूं या तुम हो, सभी के लिए कोई ना कोई योजना तो अवश्य बना रखी है, जिसके चलते वह स्वयं ना आकर सभी को कोई ना कोई संदेश हमेशा भेजते ही रहते हैं। जो समझ जाता है वो भव से तर जाता है, और जो नहीं समझ पाता वो इस दुनिया के गर्त में डूबकर मर जाता है। जैसे कि तुम भी ईश्वर की योजना का एक हिस्सा ही हो, परंतु तुम वक्त रहते और आज भी भगवान के इशारों को समझ नहीं पाए। मैं भगवान के इशारों को नहीं समझ पाया। महात्मा जी, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं? नहीं पुत्र, मैं तुम्हें मूर्ख नहीं कह रहा। अब सुनो मेरी बात। जब तुम्हारे पिता तुम्हें वक्त रहते समझाते थे, तब तुम मटर गश्ती, खाना पीना और सोने में ही लिप्त रहते थे। और जब भगवान ने तुम्हें आज भी उस लंगड़े कुत्ते को दिखा एक संदेश देने की कोशिश की कि तुम उस लंगड़े और अपाहिज कुत्ते की तरह नहीं हो, वरन उस शेर के समान ताकतवर और पूर्ण जवान हो। अतः तुम्हें मदद लेने वाला नहीं, भैया कुछ कमा कर खाकर दुनिया की मदद करने वाला बनना चाहिए। तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए, ना कि पेड़ के नीचे बैठ भगवान की मदद आने और अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करना चाहिए। तो पुत्र, एक बात जीवन में गांठ बांध लो, ये ईश्वर, ये दुनिया, ये प्रकृति उसी की मदद करती है जो सबसे पहले खुद खड़ा होकर स्वयं की मदद करता है। पुत्र, सुख, दुख और विपदाएं ये तो सभी पर आती हैं, आती ही रहेंगी, ये कभी रुकने वाली नहीं है। परंतु समझदारी ये जानने में नहीं है कि ईश्वर हमें दुख क्यों देता है, वरन इसमें है कि हम दुखों से बाहर कैसे निकल सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ठीक पीछे खड़े थे, परंतु कृष्ण के इशारों और बातों को समझना और उसके अनुरूप बाणों को चलाना ये अर्जुन का कार्य था। इसके अलावा हमने सहस्त्र जन्मों में जो भी पाप अथवा पुण्य कर्म किए हैं, उसका लेखा जोखा तो कोई और नहीं, हमें ही भुगतना है। अर्थात दुनिया के समस्त प्राणी आज जिस जैसी और जो भी अवस्था में है, उसका संबंध भगवान से नहीं वरन स्वयं के कर्मों से है। क्योंकि अगर आप आश्रित रहोगे, हमेशा दुखों का गुणगान करते रहोगे, हमेशा ईश्वर से शिकायत करते रहोगे और बस इसी इंतजार में लगे रहोगे कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, तो ये तुम्हारी भूल है। अतः पुत्र, जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें शेर बनना होगा, ना कि अपाहिज कुत्ता। तो अब फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी लघु कथा। ये आपको कैसी लगी? आपने इससे क्या सीखा? और इस पर आपके क्या विचार अथवा टीका टिप्पणी है, कृपया कमेंट द्वारा मुझसे साझा अवश्य करिएगा। शिव जी आपका कल्याण करें, आपको ढेरों खुशियां, सुख, समृद्धि दें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, यही मेरी महादेव जी से कामना है। ओम नमः शिवाय।